विश्व रत्न परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी का जन्म दिवस है, जिन्होंने मध्य प्रदेश का मऊ शहर में उन्होंने जन्म दिया। उनका जो एजुकेशन था उसका बारे में जितना मेरे को जानकारी है, मैंने देखा 1977 में उन्होंने एसएससी पास किया, फिर 1910 में आईए, 1912 में बीए, 1915 में एमए, एमएससी, 1960 में पीएचडी, डीएससी, एलएलडी, डीलीट एंड बार एट लॉ। इतना सारे डिग्री भारत का नहीं, विश्व का जो पंडित लोग है, वो पंडित लोग से 5 पंडित लोगों में एक है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। तो साथियों, बहुत सारे आंदोलन का बारे में, बाबा साहेब का आंदोलन के बारे में हमने सुना, अभी अभी सुना, काटके साहब ने बोला, कॉन्सेप्ट रखा, बहुत सुंदर। फिर थोड़ा बहुत मैं बोलती हूँ। फिर 1980 में जब साउथ ब्लॉक कमीशन भारत में आया और ब्रिटिश सरकार ने हमको जो राजनीति में हिस्सेदारी देना चाहते थे, क्योंकि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट था उन्होंने देखा जो भारत का जो वो पूरा के पूरा ब्राह्मणों लोगों का हाथ में है, तो उन्होंने चाहते थे कि ये शासन व्यवस्था सभी लोग आए। और इसके लिए 1990 में फर्स्ट इंडियन एक्ट पूरा भारत वर्ष में वो लागू हुआ था, और ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुआ था, जिन्होंने काटके साहब ने अभी बोला। और हमारा ये पहला जो डिप्रेस क्लासेस लोगों के लिए एक राजनीति में एक अधिकार स्वीकृति हुआ था। बॉम्बे से बाबा साहेब आम्बेडकर और गुजरात से डॉक्टर सोलंकी, ये दोनों नॉमिनेट हुआ था उस टाइम। 1927 में बाबा साहेब ने मनुस्मृति को जलाया और 14 तालाब का वो एक पानी का आंदोलन किया। काला मंदिर था वो आंदोलन भी किया। ये आंदोलन करने का मतलब ये ना उनको मंदिर में घुसना था बा पूजा करने का था। उन्होंने देखा हमारा समाज का लोग कितना हमको फॉलो करता है, एकत्रित आता है, जुड़ना। आज जो हम समन संघ बोलता है, जोड़ो जोड़ो, और जुड़ने से ही हमारा मुक्ति है। जितना जल्दी जुड़ेंगे उतना जल्दी हमारा मुक्ति मिलेगा। बाबा साहेब भी ऐसा ही सोचा था, हमको एकत्रित होना चाहिए। हम कैसे एकत्रित है, तो ये सब कर्म कांड बाबा साहेब ने इसलिए किया। काला मंदिर में प्रवेश किया, आंदोलन किया, और 1928 में साइमन कमीशन भारत में आया। बाबा साहेब 1916 से लेके 1956 तक, ये जो लगभग 40 साल पूरा जिंदगी उन्होंने हमारा पिछले वर्गों को हक और अधिकार दिलाने के लिए जो आंदोलन चलाया, जिसमें उन्होंने अपना 4 बच्चा और माता रमाई को भी बलिदान दिया। और देखे ये कर्मकांड उन्होंने किया। साइमन कमीशन जब भारत में आया, उनका एक ही उद्देश्य था कि भारत के लोगों का परिस्थिति क्या है, ये 10 साल अंतर अंतर हमको रिपोर्ट दे। तो बाबा साहेब आम्बेडकर को बॉम्बे से प्रेसिडेंट बनाया था, और देखा ब्राह्मणवाद जो मनुवादी मनु जो कांग्रेस उस टाइम था, उन्होंने देखा कि ये जो रिपोर्ट जाएगा तो क्या होगा, इसलिए साइमन कमीशन तुम चला जाओ आवाज उठाया। साइमन कमीशन चला गया। बाबा साहेब का मन में दुख हुआ, जो करने का था हमारा रिपोर्ट, हमारा लोगों का रिपोर्ट देने का था, वो भी बंद हो गया। अभी अभी हम लोगों ने सुना 1930 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, और वो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी नहीं गया, बाबा साहेब गया, और से 4 मांग मांगी थी। एक तो फर्स्ट था जो संख्या अनुपात में राजनीति में हिस्सेदारी होना चाहिए। नंबर 2, डुअल वोटिंग, 2 बार हम लोग वोट करेंगे। सेपरेट इलेक्टोरेट, 21 उम्र की सभी लोगों को वोट का अधिकार चाहिए। और 4 के 4 मांग पूरा हुआ था, सभी लोग खुश थे। लेकिन सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस जब हुआ, तब गांधी उधर उपस्थित थे और सभी के सभी मांग बर्बाद कर दिया। उन्होंने जान का बाजी लगाया, और बॉम्बे जब उन्होंने पा रखा, और पुलिस ने उन्होंने गिरफ्तार किया, पुणे में हिरोडा जेल में अटक किया। और देखा, बाबा साहेब ने देखा जो कैसे ये ब्राह्मणवादी, ये महात्मा गांधी जी ने जो फ्रूट्स बाबा साहेब ने लेके आया था, इतना झगड़ा करके, इतना लड़ाई करके हमारे लिए जो फ्रूट्स लेके आया था, वो फ्रूट्स का जूस
पूरा महात्मा गांधी ने चूस लिया और उनका जो छिलका था वो हमारा ऊपर फेंक दिया। इतना बड़ा परेशानी ये लोगों ने किया, सब चला गया। सिर्फ और सिर्फ हमारा वोट का अधिकार मिला, क्योंकि बाबा साहेब जानते थे जे ब्रिटिश और अमेरिकन जो बड़ा बड़ा देश है उसमें केवल मात्र जो लोग वोट का अधिकार वो लोगों को ही था जिनके पास प्रॉपर्टी थे, टैक्स देते थे, और जो लोग शिक्षित था। लेकिन बाबा साहेब देखा हमारा लोग तो अशिक्षित है, हमको शिक्षा नहीं है, हमारे पास प्रॉपर्टी टैक्स नहीं है, तो ये लोगों को कैसे हम अधिकार दे। सिर्फ उम्र को उन्होंने साक्षी रख के 21 जो 21 साल उम्र के सभी लोगों को उन्होंने वोट का अधिकार दिया। अभी अभी साहब ने बोल के गया, ब्रिटिश लोग और अमेरिकन महिला लोगों को पहले हमारा इंडियन महिला लोगों को वोट का अधिकार मिला था। ये हम महिला लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए, सुबह उठ के पहले याद करना चाहिए तुमको इतना बड़ा अधिकार कौन देके गया, ये हमको याद रखना चाहिए और वैसा हिसाब से हमको हमारा काम को निभाना चाहिए साथियों। और ज्यादा बात नहीं बोलेंगे, सिर्फ हमारा टाइम अनुसार ऐसे ही इतना ही बोलना। 1942 में बाबा साहेब ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पार्टी बनाया और नागपुर में एक विशाल अधिवेशन लिया। इतना बड़ा अधिवेशन कभी नहीं हुआ, इतना बड़ा अधिवेशन उन्होंने लिया। और ये अधिवेशन से बंगाल का जो छात्र नेता था वो उपस्थित थे, और हमारा जो बंगाल का जो स्पीकर था अपूर्व लाल मजुमदार, संतोष मल्लिक आए तो उस टाइम इनकम टैक्स का कमिश्नर था उस जमाना में। तो ये सब स्टूडेंट लोग था और ये लोग सभी लोग वो अधिवेशन में जमा हुआ था। तो ये अधिवेशन में बाबा साहेब ने इतना बड़ा अधिवेशन में 50,000 जो आदमी लोग था उसमें 25,000 भी महिला लोग, 75% जो लोग थे, 50,000 आदमी के साथ 25,000 महिला लोग। आप सोचिए जरा, आज हम खिचखिचाता है उधर जाने का नहीं उधर जाने का नहीं, तभी हमारा महिला लोग के पास एक पलका नहीं था, एक ब्लाउज नहीं था, एक साड़ी के लपट के वो लोग साथ में वो भाकरी लेके और मिर्ची लेके इतना बड़ा अधिवेशन में योगदान दिया, आज हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो हमको ये बात को याद रखना चाहिए कि हमारा नानी जी ने इतना कष्ट करके हमको ये हक और अधिकार देके गया। और बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने 42 में अधिवेशन लेने के बाद 1943 में फर्स्ट टाइम जो कैबिनेट मिशन भारत में आया और इंग्लैंड लोग ने घोषणा किया कि हम लोग बेसी दिन और ये इसमें भारत में नहीं रहेंगे। उधर सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी था और इधर उनको देश चलाने के लिए पैसा का भी जरूरत था। उन्होंने सोचा ये देश में रहना और मुश्किल है, हम ये देश छोड़ के चला जाएंगे। बाबा साहेब चाहते थे कि हमारा लोगों को सेपरेट सेटलमेंट दे दो, हम हमारा अछूत लोगों को अलग रखेंगे, अलग रहेंगे, और जो वर्णो हिंदू है वो लोग अलग रहेंगे, हमको सेपरेट सेटलमेंट दो। वो भी ब्रिटिश सरकार दे नहीं पाया। तो बाबा साहेब ने जब भी ये जो प्रोग्राम आया संविधान बनाने का, तभी बाबा साहेब जाके बोला ब्रिटिश लोग का हमारा सेपरेट सेटलमेंट का क्या हुआ। तो ब्रिटिश सरकार ने बोला अभी कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा अभी आपका जो संविधान आएगा, संविधान बनाने का प्रोसेस चालू है। तो इतना हम बोल सकते हैं वो संविधान में आपका हक और अधिकार, आपका जो संवैधानिक सेफगार्ड वो मिलेगा। बाबा साहेब ने सोचा जो अगर ये संविधान में हमारा लोगों को हक और अधिकार नहीं मिलेगा तो हम मान्यता नहीं देंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पार्टी बनाया था, वो पार्टी का जो वोट के लिए खड़ा किया था 5 जो स्टेट था, यूपी, एमपी, बॉम्बे, बंगाल और मद्रास, ये 5 स्टेट का जो वोट हुआ था सभी का सभी स्टेट से सभी लोग हार गया। केवल और केवल मात्र बंगाल से शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पार्टी से जोगेंद्रनाथ मंडल जी ने उन्होंने एमएलए बन के आया। और बाबा साहेब अम्बेडकर जी के साथ तो तभी तक 1940 देखा, लेकिन उनको और जोगेंद्रनाथ मंडल जी हमेशा बाबा साहेब को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। और राजनीतिक गुरु मानते हुए 1942 में जोगेंद्रनाथ मंडल जी बॉम्बे आया बंगाल से, क्योंकि उन्होंने समवाय समिति का
मंत्री था। और उस टाइम वही समवाय समिति का एक जो मीटिंग ये बॉम्बे में हुआ। उन्होंने जोगेंद्रनाथ मंडल जी ने बॉम्बे आया और बॉम्बे आने के बाद सुना कि डॉक्टर अंबेडकर बॉम्बे में है। तुरंत उन्होंने भाग के गया। पता नहीं 1 घंटा बाबा साहेब के साथ उसका मीटिंग हुआ और बाबा साहेब ने को एक उनका मनपसंद शिष्य मिल गया। और जोगेंद्रनाथ मंडल जी को गुरु तो मिला ही था, वो पहले से ही बाबा साहेब आम्बेडकर जी को उनका राजनीतिक गुरु माना। तो साथियों, ऐसा करके जब भी संविधान सभा में जाने के लिए एमएलए लोग का वोट चाहिए, बाबा साहेब को पता था कांग्रेस का लोग हमको वोट नहीं देंगे। उन्होंने तो खिड़की से लेके दरवाजा तक बंद कर रखा, बाबा साहेब आम्बेडकर जी को घुसने को नहीं। संविधान सभा में जोगेंद्रनाथ मंडल जी चैलेंज के साथ बाबा साहेब को बंगाल में लेके गया और उधर से चुनाव लड़के बाबा साहेब को संविधान सभा में भेजा। तो मेरे को कहने का यही यही अर्थ है। आज हमारा बंगाल का लोग इतना पीछे क्यों? मेरे को बहुत दुख होता है हमारा महिला लोगों को देख के। हमारा महिला लोग तभी उस जमाना ने हमारा नानी लोग जोगेंद्रनाथ मंडल जी को साथ सहयोग दिया। डॉक्टर स्वर्णलता मजुमदार, बीना समाद्दार, संतोष कुमारी, फिर सुषमा मैत्र, 5 औरत थे। 5 औरत घर बार छोड़ के सभी लोग जोगेंद्रनाथ मंडल जी को साथ सहयोग दिया। बाबा साहेब को जितना वोट का अधिकार था, वोट मिला। बाबा साहेब संविधान सभा में गया और हमारे लिए जितना भी जरूरत था उसमें बाबा साहेब ने कोशिश किया हमको देने के लिए, संवैधानिक सेफगार्ड मिला। लेकिन एक बात मैं इसलिए कहना चाहती हूँ, जो बाबा साहेब ने जो इतना क्रांति करके और इतना 2 साल 11 महीना 18 दिन उन्होंने परिश्रम करके ये संविधान बनाया। और 26 नवंबर 1949 में संविधान तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को संविधान कार्यकारी हुआ। ये 1 महीना क्या हुआ? ये क्वेश्चन था, मेरा क्वेश्चन था। मैं जब भी वो ये कैडर कैंप में गया तो मैंने ये क्वेश्चन किया था, तो 1 महीना क्यों पीछे गया? तो 1 महीना वो संविधान का ऊपर ऑपरेशन हुआ, काट चीर हुआ, कितना देना चाहिए कितना नहीं देना चाहिए। इस दुख से बाबा साहेब ने बोला जितना देने का था मैंने ट्राई किया, लेकिन जितना मिला वो मेरे को मन पसंद नहीं है। ये संविधान तो अच्छा है, लेकिन संविधान चलाने वाला लोग अगर अच्छा नहीं होएगा तो एक दिन तुम लोग की ये संविधान को जला दिया। साथियों, आज जो मूलभूत अधिकार हमको मिला, आज को बाबा साहेब कभी भी ये नहीं देखा कि ये वर्णो हिंदू है, ये शेड्यूल कास्ट है, ऐसा नहीं देखा। आप संविधान को देखिए, समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व आधार पर संविधान बनाया बाबा साहेब ने, जो भगवान बुद्ध धम्म से बाबा साहेब ने लिया था। साम्य, मैत्री, करुणा का धारा बह गया संविधान में, जो अपर कास्ट के लिए लोगों के लिए जैसा है, ठीक शेड्यूल कास्ट लोगों के लिए इतना है, समान है। इंडिया, दैट इज भारत, उनका मन में शंका था ये इंडिया को एक दिन हिंदुस्तान बना देगा, जो आज चालू है। उस टाइम उस जमाना के बाबा साहेब का ये जो माने पावर है, ये जो विल पावर है, बाबा साहेब ने देखा जे क्या हो सकता है, हमारा इसका भविष्य क्या है। तो ऐसा करके बाबा साहेब ने हमको ये इतना बड़ा संविधान देके गया, जो संविधान में 395 अनुच्छेद है, 9 अनुसूची है एवं 22 उनका विभाजन है। तो हम हमारे लिए जो बाबा साहेब ने देके गया, सबके लिए जो देके गया वो तो है ही, लेकिन 13(2) में संविधान संशोधन करने के लिए भी व्यवस्था रख के गया। लेकिन एक बात हमको याद रखना चाहिए, ये मूलभूत जो स्ट्रक्चर है संविधान का, ये कभी नहीं ये लोग बदलाव नहीं कर सकता है। ये हमको याद रखना चाहिए, इसका विरुद्ध में हमको आवाज उठाना चाहिए। आज कैसे भी करके वो अपन बोलता है ये इसको बात दो, वो उसको बात दो, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ये अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए। मूलभूत अधिकार को कभी भी हमको नष्ट नहीं करने देना चाहिए, हमको आवाज उठाना चाहिए। आज हमने सब कुछ खो दिया, जितना हमारा अधिकार जो जो बाबा साहेब ने देके गया,
17 में बाबा साहेब 17 अनुच्छेद में बाबा साहेब हमारा अस्पृश्यता को खत्म कर दिया। अगर अस्पृश्यता केवल हमको एससी बोलता है तो केस हो जाता है, इसको खत्म कर दिया। 1640 अनुच्छेद में पिछड़े वर्गों के आरक्षण प्रावधान देके गया जो आज हमको मिलता है। तो इतना करके भी हमको हमारा 2% लोगों के पास नौकरी मिला था। हम तो बंगाल का हमने आर्ट्स लेके पढ़ा, हमने इतिहास पढ़ा, हमने कभी भी ये इतिहास हमारा सब्जेक्ट में नहीं था। हमने पूना पैक्ट का पूना पैक्ट क्या है वो भी क्लियर कट नहीं था हमारा बुक्स में। 12th में मैंने पूना पैक्ट का जो क्या है वो मैंने पिताजी को पूछा, जे पूना पैक्ट है क्या, ये क्या लिखा है, मैंने तो समझ में ही नहीं आता है। तो ये था उनका कारीगरी, जो हमारा सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट का ऊपर उनका कब्जा है, शिक्षा का ऊपर उनका कब्जा है, जो हमको कभी भी हमारा इतिहास को जानने को नहीं देता है। हमारा आज इसलिए हमको आज एकत्रित होना चाहिए और एकत्रित होके हमारा जो हक और अधिकार है वो लेना चाहिए, क्योंकि आने वाला टाइम हमारा बच्चों के लिए बहुत ही खतरा है। जैसा शिक्षा समाप्त हो गया, प्राइमरी स्कूल खत्म कर दिया, हमारा बंगाल में प्राइमरी स्कूल नहीं है। लगभग इंडिया में 6.5 लाख गांव है, उसमें से एक एक स्कूल होता है, तो भी 6.5 लाख स्कूल होता है प्राइमरी स्कूल। हमारा बंगाल में प्राइमरी स्कूल उठा दिया, सब प्राइवेट स्कूल चालू किया। जो लोग 2 टाइम खाना नहीं मिलता है जो लोगों को, वो प्राइवेट स्कूल में अपना बच्चों को कैसे पढ़ाएगा आप बताइए सर। तो ये है हमारा प्राइमरी शिक्षा का हाल। तो ये प्राइमरी शिक्षा को कैसे बचाना जाए, और हमारा लोग है, जो लोग आज बेकार है, आने वाला जेनरेशन बेकार हो जाएगा, क्योंकि संविधान में उन लोग हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि उनको पता है संविधान को हाथ लगाएंगे तो देश में आग लग जाएगा। हम महिला लोग अगर निकल के आएंगे तो भी आग लगा देंगे, लेकिन उस संविधान को साइड में रख के उन्होंने सब काम कर लिया। उन्होंने फिर से मनुस्मृति चालू करने का प्लानिंग बनाया। हमको ये याद रखना चाहिए, हमारे पास कुछ नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया। हमारा मिस्टर के मेरा पिताजी को नौकरी मिला था इसलिए हमको पढ़ाया लिखाया, और हमारा मिस्टर को नौकरी मिला था इसलिए हमारा बच्चों को हमने पढ़ाया लिखाया। लेकिन आने वाला जेनरेशन के पास इनकम का कोई रास्ता रिसोर्स नहीं है, उनके पास कोई रास्ता नहीं है कमाने के लिए। तो आज हमारा परिस्थिति क्या होगा आने वाला जेनरेशन का, ये हम महिला लोगों को ज्यादा याद रखना चाहिए। मैं तो सोचती हूँ जो हमारा जो महिला लोग है, ज्यादा से ज्यादा बंगाल का महिला लोग वो गुरु जी का ऊपर भरोसा करता है। कल एक मीटिंग था, हमने गया था, सुधीर विश्वास सर भी उधर उपस्थित था। तो उनका मतलब है उनका गुरुजी ने उनको सब कुछ देता है। तो मैंने ऐसे ही रखा, दो जनरेशन पहले हमारे गुरुजी कहाँ गए थे जब हमको एक टाइम भी खाना नहीं मिलता था, हम पशु जैसा जीवन यापन करते थे। तो उस टाइम हमारा गुरुजी ने क्या किया, नहीं उनका गुरुजी अलग है, मैं बोला चतुराई से अलग बनाया, क्योंकि उनको 3% ब्राह्मण उनको हमारे ऊपर राज करने के लिए हमको चाहिए, इसलिए अलग बिहेव करता है, आप बोलता है। तो ये है हमारा हमारा जो बंगाल का महिला लोग है उनका ये है आइडिया, 33 कोटि देवता के अंदर ही वो घुस जाता है। तो मैंने चाहती हूँ जो ज्यादा से ज्यादा अगर कैडर कैंप हमारा इधर भी है दिया जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। और हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, और ये जो हम आज जो एक भोकल मीडिया जो बोलती हूँ मैं, यही मेरे पास है, यही हमारे पास है। आज देखिए विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, प्रचार माध्यम, एवरीथिंग उन लोगों का हाथ में है। क्या हमारा हाथ में कुछ? ये पोर्टल में हम लोग 2 बात बोलते हैं और घर घर जाके जितना होता है मीटिंग लेता है बोलता है, ये वोकल मीडिया ही हमारा है। तो हमारा एकमात्र शक्ति है संघ शक्ति, जो शक्ति से बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने दिखाया और हमको इतना बड़ा परिवर्तन देखे गया, हरिचंद ठाकुर जी को दिखाया, इतना बड़ा परिवर्तन देखे गया। एक बात से लास्ट बोलना चाहती हूँ साथियों, जो हमारे महापुरुषों ने सभी लोगों ने अपना अपना दिशा में अपना अपना क्षेत्र में उन्होंने काम किया। हमारा हरिचंद गुरुचंद ठाकुर बंगाल में किया, हमारा महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने जो बॉम्बे में किया पश्चिम दिशा में, और उत्तर में संत कबीर, संत रविदास, और दक्षिण में हमारा नारायण गुरु जी, हमारा पेरियार रामास्वामी नायिकार, ये लोगों ने संघर्ष किया। लेकिन सभी संघर्ष था क्षेत्र में,
आंचलिक था, आंचलिक, अपना अपना क्षेत्रों में, अपना अपना दिशाओं में। लेकिन एकमात्र बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जो आंदोलन था, वो आंदोलन था राष्ट्रव्यापी आंदोलन, राष्ट्रव्यापी आंदोलन था। इसलिए मैं बंगाल का औरत, मैं वो महाराष्ट्र का स्टेज में शेयर करती हूँ, ऑल इंडिया में घूमती हूँ, टूटा फूटा हिंदी में ही बोलती हूँ, लेकिन बोलती हूँ। ये जो साहस देखे गया, ये हमारा बाबा ने देखे गया, जिन्होंने 14 अप्रैल को जन्म लिया था हमको उद्धार करने के लिए। आज हम महिला लोग पीछे क्यों है? मेरा ये क्वेश्चन है, क्यों नहीं आगे आता है? हमको आगे आना चाहिए। हम सभी लोग आगे आएंगे और पुरुष के साथ कंधा से कंधा मिला के हमारा समाज का काम करेंगे। समाज कुछ नहीं लेता है, समाज सब वापस करता है, सब वापस दे देता है, कुछ नहीं लेता है। सिर्फ हमको हमारा हक अधिकार हमारा बच्चों को दिलाने के लिए हमको थोड़ा सा बहुत टाइम और हमारा जो रिसोर्स है, हमारा जो एनर्जी है, ये हमको थोड़ा बहुत हमारा समाज को पैक करना चाहिए। बस इतना कह के मैं मेरा 2 शब्द समाप्त करती हूँ साथियों। और जाते जाते एक बात बोलती हूँ, हमारा जो समन संघ है में जुड़ना चाहिए। हम सभी लोग एक संघ में जुड़ेंगे और जितना जल्दी जुड़ेंगे उतना जल्दी हम जीतेंगे और हमारा जितना अधिकार है फिर से हम आपस लेंगे। भीख मांगने से कभी अधिकार नहीं मिलता है। हम भीख नहीं मांगेंगे, हम भीख मांगना नहीं चाहता है, हम हमारा अधिकार को छीन के लेंगे। और वो छीनने के लिए हमको जड़ा होना पड़ेगा, हमको एकत्रित होना पड़ेगा, हमको शक्ति निर्माण करना पड़ेगा। हम करेंगे और हम सक्सेस होंगे। इतना कह के मेरा 2 शब्द मैं समाप्त करती हूँ। अगर मेरा बातों में कोई भूल कोई त्रुटि है तो संघ मुझे माफ करे, माफ करे, माफ करे। संघम नमामि। जय भीम। नमो बुद्धाय।